My manager is a Muslim. My driver is a Muslim. My house help is a Muslim. तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम. वो पुराने ज़माने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे. आज वो दौर है जब एक टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है. बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ. सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी. माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम. माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम. माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम. अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम. सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड. सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है. तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़. इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना. सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए. अनुभव, आप क्या करें? मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए. To begin with, it sounded a bit like Against the Tide, but today the kind of response has become such a cliched word. The kind of comments people are giving is so good that I'm happy that I made it. And yes, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we've had these clashes among. It's such a diverse country. It's such a big country. And, you know, everybody has fought everybody. Hindus have fought Muslims, Shias have fought Sunnis, Brahmins have fought Thakurs, and Thakurs have fought Bhumihars. So it goes on in this country. And, you know, one thing that I could not complete when I just slipped it, I slipped my mind. I mentioned Sikhs. सिख कम्युनिटी का भी हिंदुओं से भी झगड़ा हुआ, मुसलमानों से भी झगड़ा हुआ उन सारे दौरों में. लेकिन वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है. और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा 80 का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में, और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ. हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गए. वो एक पूरा एक बड़ा लंबा, और एक दिल्ली का एक 84 का एक बहुत दर्दनाक हादसा है. पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम एंड दे जस्ट थॉट नो, we have to move on from here, we have to live happily ever after. They work hard, they enjoy life, they do what they do. I think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country, we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths, but we must move on. And this is something that we don't do. And then we keep blaming it on political parties and their divisive politics and blah, blah, blah. But end of the day, it's us who get divided. So we, as the citizens of this mulk, need to recognize that and correct it.